नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बाजार मजबूत है मगर दायरे में है। ईटीएफ में नया निवेश बढ़ने से बाजार में ताकत और भरोसा लौटा है। लंबे वक्त बाद पहली बार बिटकॉइन को लेकर नजरिया ग्रीड की तरफ झुकने लगा है। इस ग्रीड की तरफ झुकते नजरिए का मतलब क्या है, इसे हम समझेंगे, लेकिन पहले चलते हैं बाजार में और देखते हैं कि शाम को 6 बजे क्या स्थिति थी। बिटकॉइन इस समय करीब $95,000 के आसपास है। पिछले 24 घंटों में बेहद मामूली गिरावट है। तेजी थोड़ी थमी हुई दिख रही है। $97-98,000 का स्तर जो है बड़ा रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ $90,000 का सपोर्ट लंबे समय से बना हुआ है। इसके नीचे अभी बिटकॉइन के जाने के संकेत नहीं है। बिटकॉइन की मार्केट हिस्सेदारी अभी भी 60% के आसपास है, यानी निवेश का बड़ा हिस्सा अभी भी बड़े कॉइन्स में केंद्रित है। इथेरियम बिटकॉइन की तुलना में थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है। आज हमने इथेरियम को बिटकॉइन से डिकपल होते देखा, थोड़ा दूसरी दिशा में चलते देखा। $3300 के आसपास टिका हुआ है। 3200 से 3300 का अहम सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अगला लक्ष्य $3500 माना जा रहा है। और इस डाइवर्जेंस की, इस डिकपल होने की बड़ी वजह थी कि इथेरियम के ईटीएफ में नया निवेश, ताजा निवेश दर्ज किया गया है और इस वजह से इथेरियम को मजबूती मिली। बड़े कॉइन्स में बीएनबी, एक्सआरपी और सोलाना सीमित दायरे में है, जबकि डॉजी और एडीए में ज्यादा उतार चढ़ाव है। इनमें 2 से 3% तक की गिरावट दिखाई दे रही है। पर जैसा दिख रहा है इस साल की शुरुआत से कि पैसा अब जो सट्टेबाजी वाले स्पेकुलेटिव कॉइन्स हैं वहां से निकलकर मजबूत और भरोसेमंद कॉइन की तरफ जा रहा है। यह बाजार के मैच्योर होने का, परिपक्व होने का संकेत है। इंस्टीट्यूशनल काउंटर से जो सबसे महत्वपूर्ण खबर ये आई वो थी कि 15 जनवरी को इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ में करीब $164 मिलियन का नया शुद्ध निवेश आया। ये लगातार चौथा दिन था जब इथेरियम के ईटीएफ में निवेश बढ़ा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान ब्लैक रॉक के इथा फंड का रहा। उसमें करीब अकेले $149 मिलियन के आसपास आए। अब कुल मिलाकर इथेरियम के ईटीएफ की होल्डिंग अब उसकी मार्केट वैल्यू की 5% हो चुकी है। हालांकि अभी एक बड़ा हिस्सा खुदरा निवेशकों के पास है। इसी दिन 15 जनवरी के दिन ही बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में करीब $100 मिलियन का निवेश आया। वहीं सोलाना और एक्सआरपी के ईटीएफ में भी सीमित निवेश दिखाई दे रहा है। संस्थागत निवेशक अब बाजार में संभल कर निवेश कर रहे हैं। निवेश बढ़ रहा है, रफ्तार थोड़ी रुकी हुई है। रेगुलेशन की दुनिया में आज खबर पाकिस्तान से आई। पाकिस्तान का तेजी से बढ़ रहा क्रिप्टो बाजार और वहां क्रिप्टो को अपनाना, टोकेनाइजेशन और एक्सचेंज की एंट्री अब ग्लोबली चिंता का विषय बन रही है। यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था, जो कि आईएमएफ की मदद पर चल रही है, वहां क्रिप्टो का निवेश विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता बढ़ाएगा और इसलिए नई चेतावनी दी जा रही है। निवेशकों के लिए संदेश साफ है कि जो अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हैं, जिनकी बुनियादी ढांचे अच्छे नहीं हैं, जिनकी वित्तीय व्यवस्थाएं या मुद्राएं टूटी हुई हैं, वहां क्रिप्टो में निवेश नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यहां फायदा जल्द ही पलट सकता है और नुकसान हो सकता है। हैक फ्रॉड स्कैम में एक बड़ी खबर आई सुई नेटवर्क से। सुई नेटवर्क ने 6 घंटे की तकनीकी गड़बड़ी के बाद दोबारा काम शुरू किया और इस दौरान करीब $1 बिलियन की ऑन चेन वैल्यू फ्रीज हो गई। यह घटना बताती है कि जो नए ब्लॉकचेन नेटवर्क्स आ रहे हैं वहां टेक्निकल और अप टाइम रिस्क बढ़ रहा है और लोग पुराने ब्लॉकचेन्स पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। एक और विवाद शुरू हुआ एक्स के, जिसे पहले ट्विटर कहते हैं, उसके पोस्ट टू अर्न और इन्फो AIKF के खिलाफ सख्ती के बाद उससे जुड़े टोकन जिसको काइटो है, उसमें 13 से 20% की गिरावट दिखी। और इससे दिखाई देता है कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जब नियम बदलता है तो उससे जुड़े टोकन की पूरी इकोनॉमी रातों रात हिल सकती है। रिटेल निवेशकों के सेंटीमेंट को देखें तो बिटकॉइन का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस समय 50 से ऊपर है, कल ये 60 से ऊपर था, यानी अब ये धीमे धीमे ग्रीड जोन में खिसक रहा है। संकेत यह है कि निवेशक उत्साहित तो हैं लेकिन अति उत्साह में नहीं है। ये स्थिति आमतौर पर बाजार को स्थिर रखती है, तेज उछाल की उम्मीद को सीमित करती है और बाजार को साइडवेज रखती है। रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि बिटकॉइन इथेरियम मजबूत तो हैं, लेकिन अब जो हलचल है वो चुनिंदा हाई रिस्क आल्ट कॉइन में दिख रही है और इस तरह से ट्रेडर्स का मार्केट बनता जा रहा है। आम निवेशकों की अंधी दौड़ वाला बाजार अब खत्म हो रहा है और इसीलिए हमने बिटकॉइन और इथेरियम को लंबे समय से, कई हफ्तों से एक सीमित दायरे में देखा है। और अब हम आ गए हैं क्रिप्टो की विजडम पर, यानी आज के क्रिप्टो ज्ञान पर, क्रिप्टो की सूचना पर। इथेरियम ETF के फ्लो क्या बता रहे हैं, आज बाजार में चर्चा की सबसे बड़ी विषय थी। अलग अलग जगह अलग अलग काउंटर्स पर इसकी चर्चा थी। इथेरियम के स्पॉट में लगातार 4 दिन में $175 मिलियन का निवेश आया है। ये बताता है कि बड़े निवेशक अब इस ट्रेंड से नहीं बल्कि लंबी अवधि का एसेट मानकर इथेरियम में पैसा जमा कर रहे हैं और बिटकॉइन का विकल्प बन रहा है। समय के साथ इथेरियम की छवि अब एक ब्लू चिप क्रिप्टो जैसी बन सकती है, ऐसे संकेत हैं।
दूसरी तरफ बिटकॉइन का सेंटिमेंट इंडेक्स ग्रीड के करीब होना चेतावनी भी है और अवसर भी है। जैसे जैसे ग्रीड की तरफ क्रिप्टो के इंडेक्स बढ़ते हैं, लालच बढ़ता जाता है। हालांकि कीमतों में भी इस ग्रीड इंडेक्स की तरफ जाने का असर नहीं दिखता, $95,000 के आसपास है। लेकिन हाँ, कीमतें अगर $1,00,000 के आसपास आई तो फियर और ग्रीड के इंडेक्स में ग्रीड का हिस्सा और ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन इसके ऊपर जाने पर यह भी रिस्क है कि कोई बड़ा मैक्रो पॉलिसी बदलाव होता है, कोई झटका आता है तो फिर बिटकॉइन में तेज उतार चढ़ाव हो सकता है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। सोमवार को फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ क्रिप्टो की दुनिया से।